आज कहानी किसी जंग की नहीं, आज किसी भाषण की नहीं, बल्कि उस चुप्पी की है जो सबसे ज्यादा शोर करती है। जब फैसले 7 समुंदर पार से सुनाए जाएं और यहां सिर्फ सिर हिलाया जाए तो समझ लीजिए मामला बराबरी का नहीं रहा। यहां तालियां अपने आप बजती हैं और जवाब कैलेंडर की तारीख में कहीं खो जाते हैं। दावे इतने ऊंचे ऊंचे कि छत छू ले और प्रतिक्रियाएं इतनी हल्की कि हवा में घुल जाए। कहते हैं देश अब नेतृत्व करता है, पर अजीब बात है, दिशा बताने वाले हमेशा कोई और ही निकलते हैं। तो आज सवाल ये नहीं कि बाहर क्या कहा गया, सवाल ये है कि भीतर से कुछ कहा भी जाएगा या नहीं। भारत के सबसे बड़े नेता खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या विश्व गुरु को कोई खुलेआम धमकी देता है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है, टैरिफ और बढ़ सकता है। नाम लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और संदर्भ था रूस का। और सबसे दिलचस्प बात, भारत की तरफ से सन्नाटा। सोशल मीडिया में अब ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। ट्रंप कहते हैं मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। ये कोई निजी बातचीत नहीं थी, ये सार्वजनिक बयान था। एक वैश्विक मंच पर भारत के प्रधानमंत्री को खुश करने वाला बताया गया। सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल ये है कि हमने क्या सह लिया। क्या यही है नई विदेश नीति? मुस्कान दो और चुप रहो। अगस्त 2025 भारत पर 50% टैरिफ लगाया जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप कहते हैं मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम किया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। मोदी को पता है कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है, नहीं तो मैं टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकता हूं। देखिए एक बार वीडियो कि क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप। Is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes, he's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. तो देखा आपने वीडियो। इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि जिस देश को रणनीतिक साझेदार कहा गया उसी पर सबसे कड़ा व्यापारिक प्रहार हुआ। विश्व गुरु का तमगा और 50% टैरिफ दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं? अगर भारत इतना मजबूत है तो जवाब कहां है, और अगर मजबूरी है तो दबाव क्यों? भारत रूस से तेल खरीदता है क्यों? क्योंकि सस्ता है, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय हित है। लेकिन ट्रंप कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं। तो सवाल उठता है क्या भारत की ऊर्जा नीति अब वॉशिंगटन की पसंद से तय होगी? विश्व गुरु का मतलब अपने हित खुद तय करना होता है या किसी और को खुश रखना? क्या ट्रेड डील अटकी रही? क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर के दरवाजे खोल दे। भारत रुका रहा, अच्छी बात। लेकिन फिर सवाल, अगर भारत अपने फैसले पर अड़िग था तो ट्रंप की भाषा इतनी बेपरवाह क्यों थी? क्या मजबूत देश ऐसे संबोधित किए जाते हैं? ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया। भारत ने क्या कहा? कुछ नहीं। अब फिर ट्रंप बोल रहे हैं मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। भारत ने क्या कहा? फिर वही, कुछ नहीं। अब इस मामले पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर पीएम मोदी शांत क्यों हैं? कांग्रेस नेत्री और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखती हैं भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। वो जानता है कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा। ट्रंप, जिसका उन्हें नुकसान होगा। ट्रंप, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़िए, जवाब दीजिए। क्या रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है? ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात कहते हैं। मोदी चुप क्यों रहते हैं? ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं? मोदी की कमजोरी का
खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, राष्ट्रीय शर्म। इस वीडियो में वे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, वे शेख ही भगा रहे हैं। कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालकर रूस से तेल की खरीद कम करवाई। ट्रंप आगे कहते हैं कि मोदी जानते थे कि वे नाखुश हैं और वे उन्हें खुश करना चाहते थे, इसलिए भारत ने उनके दबाव में आकर रूस से तेल आयात कम कर दिया। इसी पर आपको बता दें कि पत्रकार रवीश कुमार भी पोस्ट करते हुए लिखते हैं, प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए, विश्व गुरु के बारे में ये कैसे बात कर रहे हैं। अफसोस, ट्रंप को खुश किया जा रहा है, भारत को इसकी निंदा करनी चाहिए। वहीं पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, ट्रंप और उनके अधिकारी का अंदाज देखें, भारत के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यह इनका कोई रियासत हो। हम इन्हें खुश करना चाहेंगे। यही होता है जब किसी की गलती पर आंख बंद किया जाए। वेनेजुएला हरकत के बाद ट्रंप का अहंकार साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी लिखते हैं, ट्रंप के पास मोदी पर ऐसा कौन सा दबाव या ब्लैकमेल करने की शक्ति है कि वह किसी भी मुद्दे पर ट्रंप की आलोचना नहीं कर सकते और ट्रंप जो भी चाहते हैं उन्हें मानना ही पड़ता है। ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के दावे पर, टैरिफ पर, रूसी तेल के आयात पर, अमेरिका इथेनॉल के जबरन आयात पर और अब वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण पर प्रधानमंत्री मोदी शांत हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 सितंबर को पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्हें बहुत अच्छा आदमी बताया और कहा कि मोदी को पता है कि अमेरिका इस मुद्दे से खुश नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए एक ऑडियो बयान में ट्रंप ने कहा, मोदी एक बहुत अच्छे व्यक्ति है और वे जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी था, हम उन पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। वहीं 5 सितंबर को अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत के राजदूत विनय मोहन ने पिछले महीने उनसे मुलाकात में कहा कि भारत रूसी तेल की खरीद काफी कम कर रहा है। लिंडसे के अनुसार राजदूत ने उनसे अनुरोध किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत पर लगे 25% टैरिफ को हटाने की अपील करे। ग्राहम ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं पिछले महीने भारतीय राजदूत के घर गया था और वो सिर्फ इतना ही बात करना चाहते थे कि भारत अब कितना कम रूसी तेल खरीद रहा है। उन्होंने मुझसे राष्ट्रपति से 25% टैरिफ हटाने की गुजारिश करने को कहा। दक्षिण अमेरिका देश पर ताजा हमलों में तेल भी बड़ा फैक्टर रहा है। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब कुछ महीने पहले उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा। हालांकि भारत ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत सरकार ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन रूसी तेल के मुद्दे पर लगातार भारत पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन भारत ने हमेशा यही बात दोहराई है कि उसकी नीतियां बाजार में मिलने वाली सबसे अच्छी डील और भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से तय होती है। बता दें कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। इसका मुख्य कारण भारत का रूस से तेल आयात बताया गया था। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए फंड मिलता है। अब सवाल उठता है कि जिस देश को कभी आत्मसम्मान की मिसाल कहा जाता था, आज उसकी पहचान दूसरों की जुबान से तय हो रही है। जब फैसले बाहर से सुनाए जाएं और भीतर से कोई प्रतिक्रिया ना आए, तो ताकत का दावा सिर्फ पोस्टर बनकर रह जाता है। नेतृत्व अगर वाकई मजबूत होता तो चेतावनियां सलाह ना बन जाती, लेकिन जब चेतावनी ही सुर्खियां बने तो सवाल नेतृत्व पर ही उठते।